So good evening everyone. So today we will be discussing the detailed solution of week 3, and these solutions are very crucial from the examination point of view, and these questions will be coming. These are the appropriate questions. These are the questions that will be coming in the examination also. But the level will be the like the you can see this graph. The graph will be short, but the questions will be like that only. Okay, to make it easy, the graphs will be small and all these things, but if you do not learn the concepts, you won't understand anything. I'm telling you clearly. So before going, first let us again understand path consistent and arc consistent. We need to focus on that again. So let me take one more sheet. Okay, now we will be focusing on arc consistent and arc consistent. Arc consistent. Okay, and one is path consistent. तो फर्स्ट आर्क कंसिस्टेंट, इसमें क्या होता है आर्क कंसिस्टेंट में देयर आर टू कंसिस्टेंट, इससे टू कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. टू कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, दिस वन इज ए इज अ नोड, बी इज अ नोड. So these two has to be consistent. A and B has to be consistent. There is nothing about then B. Suppose then again C is there. Then B and C has to be consistent. B and C has to be consistent. Suppose B and C are connected. B and C has to be consistent. Understood? Suppose A is connected to C. So A and C has to be consistent. In that way we will be dealing. Understood? In that way. But in path consistent, the concept is different. In path consistency, it's known as three consistency thing. Three consistency. मैंने किस तरह की? It should form a triangle. It should form a triangle. Simple. This is a triangle. कैसे? Let me take this A. Take this B. Take this C. Okay. सपोज मैप कलरिंग. ओके, तो ए में एक कलर है, तो बी एक ए सपोज आर बी जी, यहाँ पे आर जी है, यहाँ पे बी जी है. चलो ऐसे कुछ यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन सपोज आर, तो इट शुड हैव सम कलर इन बी फॉर आर. तो आर के लिए तो आर नहीं हो सकता, आर के लिए जी. तो दिस कैन बी द थिंग. ओके, और जी है तो जी के लिए कोई कलर यहाँ पे होना चाहिए. व्हाट इज दैट कलर? इट इज़ बी. और बी के लिए एक कलर, बी के लिए मैं एक आर कर सकता हूँ. तो दिस इज अ ट्राइंगल. कैन यू सी? दिस इज अ ट्राइंगल. तो क्या होगा? दिस इज पाथ कंसिस्टेंट. यू कैन से दिस वन इज अ पाथ कंसिस्टेंट. वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हो गए. अब सपोज मैं बी ले रहा हूँ. लेट अस सी. लेट मी टेक वन मोर कलर एंड दिस वुड बी सपोज आई एम टेकिंग बी. अब बी के साथ मैंने क्या कर लिया? आई हैव टेकन जी. ओके, देन जी के लिए लेते यू हैव टू टेकन अगेन बी. लेकिन ये हो नहीं सकता, बी का कोई कलर नहीं है, तो इट इज़ नॉट पाथ कंसिस्टेंट. ये पाथ कंसिस्टेंट हो नहीं सकता है. अंडरस्टूड? सपोज मैंने जी ले लिए. जी, अब जी के लिए क्या होगा? ये आर. ये आर के लिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बी. और बी के लिए मैं फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे जी कर सकता हूँ. तो दिस इज आर्क कंसिस्टेंट. कैन यू सी? जी के साथ आर, आर के साथ बी, और बी के साथ अगेन जी. तो दिस इज आर्क कंसिस्टेंट. तो दीज आर द टू आर्क नहीं, सॉरी, दीज आर पाथ कंसिस्टेंट. तो देर आर टू ट्राइंगल्स, सक्सेसफुल ट्राइंगल्स. अंडरस्टूड? तो इन दिस वे पाथ कंसिस्टेंसी इज डन. अंडरस्टूड? आर्क कंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ? इट शुड नॉट. एग्जाम्पल ले लो एक और आर्क कंसिस्टेंसी के. लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल. आर्क कंसिस्टेंसी जैसे ए बी सी, आर बी आर बी आर बी. आर के आर एक कलर है, आर कलर है, तो ये क्या होगा? बी होगा. बी है तो दिस कलर शुड बी आर. दिस इज आर, सॉरी. हाँ, आर है तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी अगेन बी, क्योंकि इट्स ए मैप कलरिंग प्रॉब्लम. तो कैन यू सी? दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, बट दिस इज आर्क कंसिस्टेंट. दिस यू कैन से दिस इज आर्क कंसिस्टेंट. नाउ बी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक इट आर. देन अगेन आर इज देयर, देन वी कैन मेक इट बी. देन बी इज देयर, तो यू मेक इट आर. इट्स लाइक दिस. तो क्या हुआ?
यहाँ पे दे nobody nothing, it's looking like a triangle but it's not a triangle, तो इसको क्या बोलता है, आर्क कंसिस्टेंट, एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। अब ये जो पाथ कंसिस्टेंट है, यहाँ पे वी गेट ए सॉल्यूशन, वी ऑलवेज गेट ए सॉल्यूशन, सिंपल, वी ऑलवेज गेट ए सॉल्यूशन। तो पाथ कंसिस्टेंट और आर्क कंसिस्टेंट, होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब नाउ वी कैन गो टू द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे दिया हुआ इस, ये भी टुडे विल बी एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्ली। ओके, इट्स गिवन द रिवाइज 3, ओके, x1 x2 विथ रिस्पेक्ट टू x3, मतलब क्या है, लेट मी ड्रॉ x1, let me draw x2, let me draw x3, okay। सपोज यहाँ पे एक कलर है, उस कलर इज मैचिंग ओवर हियर, इसके कलर यहाँ पे मैच हो रहे हैं, और मैच मतलब क्या हुआ, मीन्स इट्स नॉट हैव द सेम कलर, ओके, एंड दिस इज नॉट मैचिंग विद दिस, ओके। तो क्या हुआ, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, कैन यू सी, एंड क्या लिखा है यहाँ पे, x1 x2 विथ रिस्पेक्ट टू x3, मतलब क्या हुआ, x1 x2 विथ रिस्पेक्ट टू x3, विथ रिस्पेक्ट टू x3, x1 x2 विथ रिस्पेक्ट टू x3, मतलब क्या हुआ, इट शुड द एज और रिलेशन will change in x1 comma x2, okay, or r1 1 2 with respect to x3, okay, with respect to x3। अब इसके एक एग्जांपल यदि इफ यू नीड एन एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x3। तो कौन सा एज रहेगा, कौन सा एज नहीं रहेंगे, तो दीज आर थिंग्स। लेट अस टेक एग्जांपल। यहाँ पे क्या बोला, प्रूव्स द रिलेशन r12 वेदर और नॉट इट इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट ग्राफ, प्रूव्स द रिलेशन r12 का जो रिलेशन है उसमें प्रूनिंग होंगे, ठीक है। डिलीट्स एन एज इन द मैचिंग डायग्राम फ्रॉम r1 on 2 इफ इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू ए ट्राइंगल, यदि ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा तो इट हैज़ टू बी डिलीटेड, सिंपल। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल, टेक वन मोर शीट। Suppose I am taking a triangle A, this one is B and this one is D. Is it clear? And A, B, D I am taking. Okay, A में कलर है RB, B में कलर है RG और D में कलर है G. Okay. Now क्या बोला है? Revise 3. One sec. Revise 3 क्या दिया, BD with respect to A, ऐसे कुछ दिया हुआ, BD with respect to A। तो let us see, पहले मैं कुछ let us draw something, R के साथ G, G के साथ B, B के साथ R, एक G के साथ R, मैं लेट मी टेक वन मोर कलर G, इस G के साथ एक R ले लिए, ठीक है। अब R के साथ तो G नहीं हो सकते, अंडरस्टूड, या इट कैन नॉट बी देयर। तो लेट अस सी, तो यहाँ पे एक ही रह गया, एक ही रिलेशन रह गया ना, दिस इज द रिलेशन। तो फिर ये तो इट्स पॉसिबल। सपोज यहाँ पे मैंने किया है, लेट मी रब इट, वन सेक, मेक इट G, और ए को मैं यहाँ पे ले लिए RB, ये R ले लिए तो ये B हो गया तो G, एक ही हो गया। Now let me rub this. Try to understand, okay? अब मैंने एक G ले लिए, G के कलर यहाँ पे मिल रहे हैं R, कैन यू सी, लेकिन फॉर दिस R आई एम गेटिंग ए कलर G, लेकिन G के लिए यहाँ पे कलर क्या है, G के लिए कलर है एक R, इट्स लाइक दिस, अंडरस्टूड। देन R के लिए कलर क्या है, B,
one sec. So it's not forming a triangle, na? Can you see? This is not forming a triangle. This one is not forming a triangle. You can see this. G से R, R से G, G से मैंने क्या किया? यहाँ पे R कर दिए. तो it's not forming a triangle. Can you see? G के लिए एक कलर है यहाँ पे R. अंडरस्टूड? G के कलर एक B भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. G के एक कलर मैंने R ले लिए, R के कलर में G ले लिए, और G के एक कलर यहाँ पे R है. इट्स फाइन. ये एक हो सकते हैं, एक कलर और हो सकते हैं, एक और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं G के साथ B, B के साथ G, और G के साथ क्या होगा? R. तो ये सारे ये जो ट्राइंगल नहीं हो रहे, तो which other किसकी ट्राइंगल नहीं हो रहे? We can see that क्या हो रहा है? ये R से B, B से G, G से R, ये तो हो रहा है. ये दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज सक्सेसफुल ट्राइंगल. दिस वन R से B, B से G और G से R, ये एक सक्सेसफुल ट्राइंगल है. तो ये तो एक हो गए. और बाकी सब क्या हो रहा है? बाकी जो भी एजेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, दोज आर नॉट फॉर्मिंग अ सक्सेसफुल ट्राइंगल. तो क्या करेंगे? वो सारे एजेस को हम क्या करेंगे? रिलेशंस, यू कैन से रिलेशंस को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे. रिवाइज मतलब क्या? BD में जो रिलेशन ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहे, उसको हम क्या करेंगे? वी विल डिलीट द रिलेशंस in BD which are not forming triangle. एक बार मैं रब करके एक बार छोटा करके मैं फिर एग्जांपल बता रहा हूँ. ये A ले लो, आई एम डूइंग इट ओवर हियर. A, यहाँ पे B और यहाँ पे D. इज इट क्लियर? BG, ये क्या है? B है, G है, RB, BG RB और ये G सपोज. चलो G ले लिए. G का कलर क्या होगा? G का कलर एक R हो सकता है, R का कलर एक हो सकता है G, और G का कलर क्या होगा? G का एक कलर इधर A में क्या होगा? A, B, बिकॉज इट कैन नॉट बी G. ओके, तो दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ना. तो इस एज को हम ये जो रिलेशन बनाया मैंने G और R की, इसको हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिलीट दिस रिलेशन. इज इट क्लियर? वी आर गोइंग टू डिलीट दिस रिलेशन. G और R का फॉर्म हो ही नहीं सकते बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. होप आप लोग को क्लियर हो गए. एक और सपोज G से मैंने B ले लिया, B से G ले लिया, फिर G से क्या होगा? फिर B होगा. दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर्मिंग ट्राइंगल. तो इसको भी हमें क्रॉस करना है. अंडरस्टूड? ये सारे हम रिलेशंस नहीं लेंगे पाथ कंसिस्टेंट में. होप आप लोग को क्लियर हो गए. तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. x1 x2 मतलब 1 2 का जो रिलेशन है, उस रिलेशन 1 2 का उसी को प्रूव करेंगे. विच इज नॉट whether or not it is a part of the constant graph. Deletes an edge in the matching diagram. It cannot be extended to a triangle. हम यहाँ पे ट्राइंगल तो फॉर्म नहीं कर पा रहे, therefore we are going to delete those things. होप इतना क्लियर है. अब हम लोग का सेकेंड ग्रुप 2. द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए मैप कलरिंग प्रॉब्लम विथ वेरिएबल हैविंग डोमेन्स D of A RB, D of B RG, D of C RBG, D of D G, D of E BG, D of F RB, D of G BG. ये दिए हुए, इट्स गिवन. ओके, एंड दिस इज द ग्राफ. इतना तो क्लियर है. मॉडल दिस प्रॉब्लम एज ए क्वेश्चन सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इट्स फाइन. तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टॉक समथिंग टू यू. ओके, so see, many of you have taken the detailed solution, but you people have not come to my WhatsApp group. WhatsApp group is very important. For what? For my benefit. I'm telling you frankly, for my benefit only, especially. For how it will benefit me. Whosoever are taking part in the examination and whosoever has taken the detailed solution, I know those people will succeed if they follow the lectures properly. So I need their success stories also. After, when the results are declared, I need their success stories. For that purpose only, I have taken, I have made the WhatsApp group. So please do come to the WhatsApp group. Many people who has not taken the detailed solution are coming to the WhatsApp group. They are requesting to join the WhatsApp group.
People do not understand. That's the thing. But you people have to take it seriously. Okay, and then only we can tell your success stories to the future students. No? That's the thing. So please do come to the WhatsApp. Please join the WhatsApp channel, WhatsApp group also. And for WhatsApp group में join करने के पहले please do share the screenshot of the receipt. Okay, payment receipt. And the mobile number is 4 times 9 881973. Okay, only one candidate has joined and rest are not bothered. चलो I have given money, lecture आएंगे, lecture पढ़ेंगे, बस that's all. I need your success stories also ना. Suppose 20 students have taken admission. Okay, so I need that 20 has to pass. Okay, so that thing I need to check that how many candidates are passing, how I am doing, or I have to what improvements I need, because I'll be sharing. I'll be asking to fill a Google form also, that how was the lecture. If it is not okay, what are the problems you faced in the lecture, then I'm going to improve those lectures. Understood? In the future course of action. होप आप लोग को समझ में आ गया. अब चलो लेट्स कम टू द टॉपिक. द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे डोमेन्स डोमेन की वैल्यूज दिए हुए हैं. दिस वैल्यूज आर गिवन. मॉडल इज प्रॉब्लम. ठीक है, फाइन. डज द नेटवर्क हैव ए सॉल्यूशन? अब ये तो मुझे भी नहीं पता नेटवर्क हैज सॉल्यूशन और नॉट. तो चलो लेट्स डू इट. यहाँ पे आर बी, राइट इट. अब बी में क्या है? आर जी, राइट इट. सी में आर बी जी, राइट इट. डी में क्या है? जी, राइट इट. ई में क्या है? बी जी, राइट इट. एफ में क्या है? आर बी, राइट इट. और जी में क्या है? बी जी. इतना तो क्लियर है. अब यहाँ पे कैन यू सी एक डोमेन है जो दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट. देखो डोमेन ऑफ डी क्या है? जी है. इट्स वेरी स्ट्रिक्ट. तो हम क्या करेंगे? हम डोमेन ऑफ डी से स्टार्ट करेंगे. हाउ? लेट अस सी. डोमेन ऑफ डी इज जी. तो आप देखेंगे इसकी नेबर्स कौन कौन है? बी है और एफ है. एफ में तो जी से कोई मतलब नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट इट. अब डी से बी का है तो जी, इसमें जी है तो इसमें जी हो नहीं सकता. क्लियर कट. तो इट्स हैज़ टू बी आर. ओके. और ये आर है तो ये आर नहीं हो सकता, तो इट हैज़ टू बी बी. इतना क्लियर है? ये आर है. ओके. बी इज आर, तो दिस कैन नॉट बी आर. इतना क्लियर है? दिस वन इज आर, बी इज आर, तो ये आर नहीं हो सकते, तो इट कैन बी बी. ओके, इट विल बी बी. इट इज क्लियर. नाउ एफ एंड डी. बी इज इन बी एक वैल्यू है एफ में, एंड ई में इट कैन नॉट बी बी, तो जी इज फाइन. यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या होंगे? सी में ये जी, इट कैन नॉट बी जी, तो जी को क्रॉस कर दो. ओके फाइन. नाउ ई के ई है, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे क्या क्रॉस करना पड़ेगा? ये जी है तो दिस जी हैज टू क्रॉस. तो क्या वी गॉट अ सॉल्यूशन ना. ए का वैल्यू बी, बी का वैल्यू आर, सी का वैल्यू बी, डी का वैल्यू जी, एफ का वैल्यू बी, ई का वैल्यू जी, एंड जी का वैल्यू द वैल्यू ऑफ जी इज बी. तो वी गॉट अ सॉल्यूशन. तो डज द नेटवर्क हैव ए सॉल्यूशन? यस, इट हैज ए सॉल्यूशन. इज इट फाइन? इट हैज ए सॉल्यूशन. इज द नेटवर्क आर्क कंसिस्टेंट? अच्छा, इज द नेटवर्क आर्क कंसिस्टेंट? ये जो नेटवर्क दिया हुआ है, इज द नेटवर्क आर्क कंसिस्टेंट? दैट इट इज आस्किंग. ओके. एट प्रेजेंट इट इज नॉट आर्क कंसिस्टेंट. अब मैंने तो सॉल्यूशन निकाल दिए, ठीक है. तो एट प्रेजेंट इट इज नॉट आर्क कंसिस्टेंट. फॉर आर्क कंसिस्टेंट, for arc consistent we have to prune the domains. We have to prune the domains. अभी तो domains मैंने prune किए नहीं है. ये तो मैंने does the network का solution निकाल दिया. अभी मैंने कोई arc consistency का कोई means algorithm use नहीं किए to solve that problem. Okay. तो we have to prune the domains. Domains जब prune हो जाएंगे, then only we can say it is arc consistent or not. The following graph represents a map coloring problem with variables having domain. D of A, D of B, D of C, D of D, ये सारे दिए हुए. ठीक है, फाइन. अब क्वेश्चन क्या है? Simulate some algorithm for achieving arc consistency. Which of the domains in the network are pruned? Okay. अब यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे मैंने क्या किए थे? यहाँ पे सारे नेटवर्क को प्रून किए थे, डोमेन्स को सारे प्रून किए थे. ए का वैल्यू कितना है? बी. बी का वैल्यू क्या है? आर. ए का वैल्यू बी. डोमेन ऑफ ए क्या हो रहा है? बी. डोमेन ऑफ बी इक्वल टू आर.
domain of C equal to domain of C equal to B, domain of C equal to B, domain of D, domain of D, domain of D equal to G, domain of E equal to G, domain of F equal to B, or domain of G equal to B. Only one domain, ये वाली इसमें नो चेंजेस, बिकॉज इसमें जी था, जी है. कैन यू सी डोमेन ऑफ डी इक्वल टू जी. तो बाकी सब में तो हमारे क्या हुए, बाकी सब में वी हैव चेंज्ड इट, वी हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ वैल्यूज. तो क्या हो गया, तो वी हैव मीन्स प्रूव्ड द डोमेन्स. तो which domains are proved, they are asking. Which of the domains in the network are proved? तो A प्रूव हो गया, B हो गया, C हो गया, D तो नहीं हुए, E हो गया, F हो गया, G हो गया, एज यूजुअल जो मैंने सॉल्व किए. होप क्लियर हो गए. द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ मैप कलरिंग प्रॉब्लम विद द वेरिएबल्स हैविंग डोमेन्स. ओके, ये दिए हुए वेरिएबल्स हैविंग डोमेन्स. ठीक है, वही सेम क्वेश्चन. गिवन द ऑर्डरिंग A B C D E F G, simulate the algorithm directional arc consistency. Okay, which of the domains in the network are proved. ठीक है, डायरेक्शनल आर्क का A B C D E F G. चलो करते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेट अस डू इट. ऑर्डरिंग दिया हुआ, ऑर्डरिंग क्या दिया, A, B, C, D, E, F, G. इसी ऑर्डर में हमें चलना पड़ेगा. एंड फ्रॉम द बैक ऑपोजिट में चलना पड़ेगा. G से हमें चलना पड़ेगा. वी हैव टू गो फ्रॉम G. अब कैसे ये डायरेक्शनल आर्क कंसिस्टेंट वर्क करते हैं, दैट विल सी. डायरेक्शनल आर्क कंसिस्टेंट. ओके, फर्स्ट ड्रॉ इट. A, B. थोड़ा पास करते नहीं तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व. C, D, E, F, G, ऐसे कुछ. B, C, D, E, F, G. वो तो इतना क्लियर है. अब A का वैल्यू क्या क्या है, RB. B का वैल्यू क्या क्या है, RG. C का वैल्यू RBG. थोड़ा सा बड़ा करके करना पड़ेगा, नहीं होगा नहीं तो. ऐसा कुछ है. A, B ऐसे कुछ दिया हो. अब A का वैल्यू कितने हैं, RB. ड्रॉ इट. RB, राइट इट. B का वैल्यू कितने हैं, RG. C is RBG. And D, it is G. And E, it is BG. F, it is RB. And G, it is BG. Now A के साथ B का रिलेशनशिप है. A is connected to B. A is connected to B. B is connected to C. B is connected to D. B is connected to D. B is connected to F. B is connected to F. Okay. B is connected to F. Then B is connected to E. B is connected to E. यानी 1 2 3 4 रिलेशन है. B is connected to E.
It's fine. Now C is connected to E. C is connected to E. C is connected to B. What the heck? C is connected to E and B. Now D is connected to B. D is connected to F. D is connected to B. हाँ ठीक है. D is connected to F. Okay, D is connected to F. D is connected to F. Now F is connected to B, D. F is connected to B. F is connected to B. F is connected to D. F is connected to, अच्छा D, B तो हो चुके हैं. F is connected to B. F is connected to D. F is connected to D. ये भी हो चुके हैं. F is connected to D. Now E is connected to B. E is connected to B और E is connected to D. E is connected to B, D, C. D, B और एक C. हाँ ठीक है, हो गया. अब G is connected to E. G is connected to E. Okay, this is thing. Now हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड जाना पड़ेगा, इधर से. अंडरस्टूड? F is connected to G तो नहीं है, E is connected to G. देखो, I did a mistake. So please be careful. G is connected to E. E is connected to F तो है ही. E is connected to F. See, we forgot these things. E is connected to F. Understood? तो G से E है. तो what does the directional arc constituency say? It says, example ले लो. Let us take an example. This one is x1. This one is x2. This one is x3. RB, BG, RBG ऐसे कुछ दिया हुआ. Can you see? अब x3. अब x3 with respect, suppose x3 is connected to this and x1, x2 is connected in this way. It is given. Now x1, x2, x3 is the ordering. x1, x2, x3 is the ordering. Ordering is very important. Let me tell you, ordering is very very important. Now x3 से start हो रहा. Now x3 मतलब क्या होगा? Revise is like this. x3 revise, sorry, x2, x3. मतलब समझ रहे हो? x रिवाइज x2 विथ रिस्पेक्ट टू x3. मतलब क्या हो रहा है? माने हम जो वट एवर माने विल प्रून द डोमेन्स, तो विल प्रून इन x2 नॉट इन x3. विल द प्रून द डोमेन इन x2, विल प्रून हियर, प्रून x2 नॉट x3. ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने G ले लिए. इज इट फाइन? G कलर ले लिए. ओके, नाउ रिवाइज x1 with respect to x2. It's like this. Revise x1 माने x1 में चेंज होगा. तो ये क्या होगा? सपोज मैंने with respect to this, तो ये दोनों कलर ही होंगे. तो क्या कोई भी एक कलर काट दो, और काटने की ज़रूरत ही नहीं है. we do not need to revise. कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज G B के साथ भी रिलेशनशिप होगा, G R के साथ भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. तो दैट्स वाई व्हाट वी डू, we are not going to do anything over here. Hope इतना clear है. ठीक है? Why I am doing so? Because what it is saying that revise x1. अब x1 में क्या है? B, A, R और B है, और x2 में क्या है? G है. तो हमें तो कोई ये G के साथ B भी हो सकता है, G के साथ R भी हो सकता है. तो we do not have to do anything over here. Nothing to do. Okay? Now let us come to this question. We are coming to this question again. Hope इतना clear हो गया. अब now there are issues. Okay? What are the issues? Let us talk properly. What are the issues? यहाँ पे क्या बोला? ऑर्डरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डरिंग ए बी सी डी, जी के बाद एफ ही होना चाहिए, एफ के साथ ई होगा, ई के पीछे डी होगा, डी के साथ सी होगा, सी के पीछे बी होगा, बी के साथ ए होगा. ओके, इट शुड बी लाइक दिस. नाउ व्हाट वी सी, जी के बाद क्या है? जी इज कनेक्टेड टू ई. ओके, जी इज नॉट कनेक्टेड टू एफ. ई इज कनेक्टेड टू एफ.
ओके, ये नहीं if पहले मैं जी के बाद ई में जाएंगे, विल जी के बाद वी विल गो टू ई ओनली, और ई के बाद ही मैं बी एफ में जा सकता हूँ. कैन यू सी द ऑर्डरिंग? कन्फ्यूजिंग हो रहा है, जी ई एफ हो रहा है, ये जी एफ ई नहीं हो रहा. उसका मतलब इसमें हम लोग कुछ काम करेंगे नहीं एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एंड अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन बीन गिवन. अंडरस्टूड? नाउ ई की बी के साथ कनेक्टेड है, ई जी डी के साथ नहीं है. ओके, ये डी के साथ नहीं है, ई सी के साथ, डी सी के साथ इट्स नॉट देयर. ओके, इट्स लाइक हैपोजेट. लेकिन क्या है, वी कैन सी इज कनेक्टेड टू बी एंड बी इज कनेक्टेड टू ए. कैन यू सी दिस? ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सी से बी से ए. ये डी ई एफ जी, ये जो है ये सारे कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा. ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर इट्स नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. सिंपल बात. But this is following the order. Which one? The C is C is following the order. A B C is following the order. C B A. Can you see? So what we will do? We will start from this. So C A. तो revise क्या होगा? Revise B with respect to C. Revise B with respect to C. This can happen. तो according to the answers. लेकिन ऐसे यदि बोला जाए तो मीन्स मैं जी के साथ ये सब कर सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आंसर एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर भी एक्सप्लेन वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो सी के साथ बी, सी के साथ बी हो सकता है. तो क्या होगा, रिवाइज करके क्या होगा, व्हाट वी कैन डू, व्हाट एवर चेंजेस वी आर गोइंग टू डू या इन बी ओनली, नॉट इन सी. ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं बी के साथ डी का लिंक्ड है एंड दिस इज जी इज हियर, यू कैन सी दिस. तो ये जी तो आप रख नहीं सकते, नहीं तो आप कंसिस्टेंसी तक फेल हो जाएंगे. ठीक है, तो जी को हम कैंसिल कर लेते हैं. यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, दिस जी आई हैव टू कैंसिल. तो कैंसिल दिस जी. तो क्या बचे, बी का रिवाइज वैल्यू क्या है, आर. कैन यू सी? आप ना रिवाइज बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिवाइज ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिवाइज ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ए में चेंजेस करेंगे. तो ए में, इसमें बी में क्या हो गया, आर हो गया, तो इसमें क्या होगा, बी हो जाएगा. ओके, कैन यू सी? तो इसके वैल्यू हो गया बी, इसका वैल्यू हो गया आर. होप इतना क्लियर हो गया. दिस इज इन प्रॉपर फॉर्म ना, सीक्वेंस में है, ए बी सी इज इन सीक्वेंस, और बाकी सारे सीक्वेंस हैपोजेड है, तो हम छोड़ दिए उसको. एक्चुअली आई थिंक द प्रोफेसर थोड़ा इजी करने के लिए इन्होंने ट्यूनिंग किया है एल्गोरिदम में. आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, ही हैज़ ट्यून्ड द एल्गोरिदम, और कुछ नहीं किया इन्होंने. ही हैज़ ट्यून्ड इट, ट्यूनिंग किया इन्होंने. आप देखते तो हमारे कौन कौन सा डोमेन में चेंजेस आए, डोमेन ए एंड डोमेन बी, डोमेन ए एंड डोमेन बी, ये दोनों में हमने चेंजेस किए. तो यहाँ पे क्या लिखा, गिवन द ऑर्डर इज दिस, साइमुलेट द दिस, which domains are network equivalent, domain A and domain B. होप आप लोग क्लियर हो गए, domain A and domain B. After applying directional arc constraint this, what are the values that such algorithm can assign to a variable C? C में कौन सा वेरिएबल असाइन हो सकते हैं, C में. अब हम B से सपोज C जा रहे हैं, C में कौन कौन सा वैल्यू असाइन हो सकते हैं. B में क्या हुआ है, B में वैल्यू है R, B में वैल्यू है R. लेट मी राइट इट. बी में वैल्यू कितना है, आर. ओके, और सी में क्या है, आर बी जी, तीनों है. और बी इज कनेक्टेड टू सी. तो क्या होगा, बी में यदि आर है, सी में आर बी जी है, तो बी सी में तो आर तो नहीं हो सकते ना. सी में सी कैनॉट बी आर, सी कैनॉट हैव आर एज ए वैल्यू. So delete R, simple, delete R. तो बचे क्या, तो C has the remaining values क्या क्या है, B, G. तो देखो consistent with the values of A and B. ठीक, क्या बोला, that are consistent with the values of A and B. A का वैल्यू क्या था, A का वैल्यू B था, A is connected to B था, A is connected to B, B is connected to C, A का वैल्यू B का वैल्यू R, तो C का वैल्यू कितना होगा, BG, दोनों ही होंगे. ठीक है, तो C का वैल्यू BG, कंसिस्टेंट तो है ही. ओके, A इज नॉट कनेक्टेड टू C, आई एम टेलिंग यू. तो क्या होगा, B और G, जो एज यूजुअल आंसर में इन्होंने दिया है. ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया. फॉर ईच ऑफ द वैल्यूज दैट आर असाइन टू द वेरिएबल C इन द प्रीवियस क्वेश्चन,
क्या दिया, बी और जी। ओके, कैन कंसिस्टेंट वैल्यूज बी चोजन फॉर डी ई एफ एंड जी? नहीं, देखो कैसे, बी जी है ना। पहले मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, एक सेकंड रुको, लेट मी गो थ्रू द डायग्राम। B is connected to D. Can you see? B is connected to D. Okay. Okay. B is connected to D. तो क्या क्वेश्चन क्या बोला? लेट मी सी, एक सेकेंड। हाँ, फॉर ईच ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी असाइन्ड टू द वेरिएबल C, हाँ, कैन कंसिस्टेंट वैल्यूज बी चोजन फॉर D? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल C is not connected to D. So, no question of consistency. In D through C. अब D थ्रू C, ओके, C और D कनेक्टेड ही नहीं है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं है C और D। इधर देखते, ये डायग्राम मैपिंग डायग्राम तो होगा कहीं, देखो एक मिनट, देखें, ये देखो, C और D एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो C में कुछ भी वैल्यू हो B कॉमा G, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा D को? नहीं पड़ेगा, कंसिडर, तो देयर इज नथिंग, तो ये तो फॉल्स हो गया। सो ये तो फॉल्स ही हो गया, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। ठीक है, चलो D का बात तो फॉल्स हो गया। ठीक है, लेट्स गो टू E। C के साथ E तो हो सकता है, B का वैल्यू कितना है, R है, E का वैल्यू कितना है, BG, यहाँ पे भी BG है, यहाँ पे भी BG है। कैन यू सी, C का वैल्यू कितने हैं, ओ सॉरी RBG, नहीं BG है, क्योंकि R इज गॉड, R इज ऑलरेडी गॉड, तो BG बचे हुए। यहाँ पे B, यहाँ पे यदि B लेंगे तो यहाँ पे G हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे मैंने B ले लिए, तो यहाँ पे G, और G का वैल्यू कितना है, PG है, और E के वैल्यू कितने हैं। तो हम कंसिस्टेंट वैल्यू ऐसे नहीं ले सकते, BG है, BG से ही थ्रू, अब डायरेक्टली मैं कंसिस्टेंट, ये भी हो सकता है जी यहाँ पे G हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे भी G है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम कंसिस्टेंट वैल्यू तो ले ही नहीं सकते। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, कैन कंसिस्टेंट वैल्यूज बी टेकन, कैन कंसिस्टेंट वैल्यूज बी चोजन? नहीं, कंसिस्टेंट वैल्यूज यू कैन नॉट चूज एनी कंसिस्टेंट वैल्यू। हमें पता नहीं है आगे का क्या चीज़ है, F में क्या है हमें कुछ नहीं पता, ओके, E में क्या है हमें कुछ नहीं पता, अंडरस्टूड, तो वी कैन नॉट चूज एनीथिंग। C इज नॉट कनेक्टेड D, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, तो व्हाट यू कैन से, नो, we cannot do that thing, okay, we cannot choose consistent values because BG है, यहाँ पे BG है, यहाँ पे B ले लिए, यहाँ पे G ले लिए, अब देखोगे यहाँ पे भी G आ गया, तो फिर कंसिस्टेंट वैल्यू कैसे हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे G ले लिए, सपोज यहाँ पे G, यहाँ पे B, यहाँ पे B है, तो कंसिस्टेंट वैल्यू कैसे, नहीं, तो ये इट विल लीड रॉन्ग सोल्यूशन, तो वी कैन नॉट से दैट वी कैन फाइंड ए कंसिस्टेंट वैल्यू ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दिया हुआ, मैप वाले करें विथ वेरिएबल्स हैविंग डोमेन्स, ये दिया हुआ सारे। ओके, इज द नेटवर्क पाथ कंसिस्टेंट, इज द नेटवर्क पाथ कंसिस्टेंट। पाथ कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा, सिंपल ट्राइंगल फॉर्म होना जरूरी है नेटवर्क में। ठीक है, जैसे जिसके साथ जो भी रिलेशन है, जैसे ए के साथ बी, बी के साथ सी, तो क्या हो गया, ए के साथ बी, बी के साथ सी, तो ऐसे इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इट फॉर्म्स ट्राइंगल और नॉट, तो वो हमें देखना पड़ेगा, हम पहले ही नो नहीं करेंगे। ओके, वी आर ऑन से नो ओवर हियर। ठीक है, विल सी, ये दिया हुआ है, आफ्टर अ कॉल टू रिवाइज 3 BF, D, BF, लेट्स ड्रॉ इट। B, F, D, ओके, B के वैल्यू कितने हैं, RG, F का वैल्यू कितने हैं, RB, और D का वैल्यू कितना है, G, आई थिंक D का वैल्यू G इज गिवन लाइक दिस। ओके, अब क्या है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब हम क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है, ये R है,
तो दिस कैन बी बी एंड दिस कैन बी जी, एंड जी का वैल्यू क्या हो सकता है? जी का वैल्यू ये आर। ये एक ट्राइंगल तो बन गया, एक ट्राइंगल तो बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज ये जी ले लिए, इट्स और टेक वन मोर थिंग, आर के साथ आर नहीं हो सकता, जी के साथ मैंने आर ले लिए। यू कैन टेक दिस, आर के साथ मैं, आर का वैल्यू क्या हो सकता है? आर के साथ जी हो सकता है, जी। अब जी के साथ जी तो नहीं हो सकता, जी के साथ क्या होगा? आर ही होगा। तो इट्स नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, इट्स नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल ना, इट्स नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। तो इसको हम क्या करेंगे? उसको हम हटा देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस विच इज़ नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। तो क्या क्या एक ये एक रिलेशन सक्सेसफुल है, दिस इज सक्सेसफुल रिलेशन, मतलब आर कॉमा बी, ठीक है। बी एफ में जो रिलेशन बनेगा वो आर कॉमा बी बनेगा, आर कॉमा बी। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब इज द डोमेन, इज द नेटवर्क आर्क कंसिस्टेंट? नो, द नेटवर्क इज नॉट आर्क कंसिस्टेंट। देख रहे हो हमें क्या करना पड़ रहा है? ये रिलेशंस को प्रून करने पड़ रहे हैं, रिलेशंस को, आई एम प्रूनिंग द रिलेशंस। आफ्टर कॉल टू रिवाइज बी एफ कॉमा डी इज मेड, बी एफ ये क्या था? ये बी एफ कॉमा डी था ना, तो बी एफ कॉमा डी यहाँ पे मैंने कर लिया। आर बी था ना, आर बी इज देयर। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट मैप करिंग प्रॉब्लम हैविंग द डोमेन्स दिस, ठीक है। रिवाइज 3 बी डी कॉमा है, बी डी, लेट्स डू इट। बी डी, बी डी कॉमा ए, डी में तो जी कलर है, ये तो मुझे याद ही हो गए। बी का वैल्यू कितने हैं? आर जी। इसके बाद क्या है? ए क्या है? आर बी। अब देखो आर है, आर के साथ जी होगा, इज फाइन। जी के साथ जी तो हो नहीं सकता, मैप कलिंग प्रॉब्लम है। जी के साथ क्या होगा? आर हो गया, आर तो हो नहीं सकता, बी है, आई एम टेकिंग बी, ओके, दिस वन इज बी। एक मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। जी के साथ क्या करेंगे? जी के साथ मैं बी कर रहा हूँ सपोज, और बी के साथ क्या हो रहा है? फिर आर हो रहा। तो ये एक सक्सेसफुल ट्राइंगल हो गया, ओके, दिस इज सक्सेसफुल ट्राइंगल, कीप इन माइंड। एक और लेता हूँ, आर के साथ मैंने ले लिया जी के साथ क्या ले सकता हूँ? एक आर, ओके, और आर के साथ आर भी नहीं ले सकता हूँ, और आर के साथ यदि मैं आर ले लूँ, आर के साथ आर नहीं ले सकता, आर के साथ देखो, आर से मैंने जी लिए, आर से जी से आर से जी से आर से मैं जी, आर से यदि आर तो नहीं ले सकता, आर से जी लेंगे, तो आर से जी तो ले नहीं सकते क्योंकि इट विल हैव द सेम कलर। नहीं, चलो ले लो, सॉरी, ले लिए। तो दिस इज नॉट अ ट्राइंगल ना। कैन यू सी? आर के साथ क्या हो रहा है? आर के साथ जी के साथ आर, और आर के साथ क्या हो रहा है? फिर जी। तो इट इज नॉट अ फॉर्मिंग ए ट्राइंगल ना। आर के साथ जी के साथ आर के साथ क्या हो गया? आर के साथ जी के साथ आर के साथ जी, इट नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो क्या करेंगे? इसको रिमूव दिस, ठीक है। तो बचा क्या? आर और जी। हमारे पास ये क्या सक्सेसफुल क्या हो गया? आर जी। होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज़। ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहे थे। नाउ आफ्टर द अबव कॉल, a call to revise after the above call. After the above call, a call to revise, एक सेकेंड,
आर जी आफ्टर ए कॉल, 1 मिनट रुको, आफ्टर द कॉल, ये क्या था, ये वाला दिल में सी, BFD आफ्टर अ कॉल, BFD हो गया आफ्टर द कॉल रिवाइज टू BDA, ठीक है, हो गया, फाइन। आफ्टर द above कॉल ए रिकॉल टू रिवाइज AD, B, AD, B, ED, ए इधर आ गया, AD, B, A D, दिस वन इज D, ओके। D का वैल्यू G है, ये तो सबको पता है, और A का वैल्यू क्या है, RB, और B का वैल्यू क्या है, RG, इज फाइन। आप क्या हुआ, आफ्टर द अबव कॉल ए रिवाइज ADB, ओके। R से यदि मैं G करूं, ओके, तो G से क्या हो सकता है, G से R हो सकता है, क्योंकि G हो नहीं सकता सेम। आप यहाँ पे भी R है, R का क्या होगा, R नहीं हो सकता, R का क्या होगा, B। तो क्या हो रहा है ये, इट इज नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल ना, नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। सो क्या करेंगे, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ये RG का जो रिलेशनशिप है AD की, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, रिमूव, ओके। अब एक और करता हूँ, एक स्टार्ट करता हूँ यहाँ से B से G कर दो, जिसे G तो हो नहीं सकता, G से R, अब R से क्या हो सकता, R से B हो सकता ना, तो इट इज़ फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, तो क्या हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया, तो BG, देखो BG इज हियर, वो भी इतना क्लियर है आपको, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। अब तो क्लियर हो रहे हैं, ये क्या रिवाइज क्या हो रहे हैं क्या नहीं, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। आफ्टर अबाउट द कॉल रिवाइज AC, B, AC, B, AC, चलो लेट्स डू इट, AC, B। यहाँ पे कुछ आंसर्स में गड़बड़ है, आई एम टेलिंग यू, AC, B, A का वैल्यू कितने हैं, RB, B का वैल्यू तो यहाँ मिल जाएगा RG, और C का वैल्यू आई थिंक RBG, देखिए इधर पीछे है क्या कोई नेटवर्क, यहाँ पे तो लेट मी सी का कितना है, C का RBG, हाँ ठीक है, RBG, दिस इज बिट क्रिटिकल, ओके, तो डू नॉट गेट पैनिक्ड। लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे R ले लिया मैंने, तो दिस कैन नॉट बी R, ओके। तो R होगा तो यहाँ पे क्या होगा, B होगा तो क्या होगा, इसके वैल्यू क्या हो सकता है, दिस कैन बी G एंड R बोथ, मैंने G ले लिया और G के R, देखो ये एक सक्सेसफुल ट्राइंगल है, कैन यू सी। तो RB एक केस हो सकता है, RB, इतना क्लियर है। अब मैंने ले लिए सॉरी एक मैंने लिए R के साथ G, कैन यू सी दिस G। अब G के साथ G तो नहीं, G के साथ क्या होगा, R। अब R के साथ तो R नहीं हो सकता, R के साथ क्या होगा, B, तो ये तो ट्राइंगल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब B की गेम स्टार्ट हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग विद B नाउ, इतना क्लियर है। ये सिर्फ R और R को लेके हियर वी चोज R फ्रॉम A,
आप क्या करेंगे, ये डायग्राम ये टू टू मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग को एग्जाम में करना है. टू मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड, चूज B from A in a different diagram, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे ACB. चलो AC और एक B. ओके, A का वैल्यू क्या है RB, C का वैल्यू कितने हैं RBG, और B का वैल्यू कितना RG. ओके, अब हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग B नाउ. ठीक है, ए वाला तो मैंने कर लिया, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूज होते रहते जो व्हाट आई हैव डन. नाउ आई एम टेकिंग ओनली बी वाला केस. बी से क्या हो सकता है आर से क्या हो सकता है जी, और जी से क्या हो सकता है बी. तो ये एक ट्राइंगल हो सकता है, तो बी कॉमा आर एक केस हो सकता है, बी कॉमा आर. दिस इज सक्सेसफुल. ओके, अब एक और करता हूँ, बी के साथ जी के साथ आर, और आर के साथ क्या कर सकते हैं, आर के साथ बी. तो क्या हो गया बी जी आर. ये भी एक सक्सेसफुल ट्राइंगल, मतलब क्या हो गया बी कॉमा जी, दिस इज ऑल्सो सक्सेसफुल. ये दिस इज ऑल्सो ए ट्राइंगल. ओके, तो ये हो सकते हैं. तो क्या हो गया, एक बी आर हो गया, एक बी जी हो गया, और इधर क्या हो गया आर बी हो गया, बी आर बी जी आर बी. आई डू नॉट नो वाई दे आर गिविंग द सेम कलर आर आर और बी बी. इसके बारे में मुझे रीज़न नहीं पता, रीज़न क्यों वाई इट इज़ गिविंग. क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, दैट रिमेन इन आर ए सी, आर ए सी में क्या हो सकता है, बी आर हो सकता है, बी आर हो सकता है, बी जी हो सकते हैं, बी आर बी जी, और एक और हो सकता है आर बी. ये तीन ही हो सकते कॉम्बिनेशन. अब आर आर कैसे होंगे, आर आर करेंगे सेम कलर, सम कलर हो सकता है, बी बी सेम कलर, इज इट पॉसिबल, नहीं हो सकते. ओके, तो इट्स नॉट पॉसिबल. These are mistakes. After the above 4 calls, the revised 3, the new edges that are added to the constraint graph. न्यू एजेस, एक AC हो गया, एक मिनट, कंस्टेंट ग्राफ कहाँ है, हाँ, एक AC ग्राफ, एक AC हो गए, एक न्यू एज, एक AC हो गए. उसके बाद क्या है, एक AD हो सकते हैं, AD रिलेटेड है, AC AD लिख दो. और एक BD, BF BD BF सब लिख दो, जितने हैं सारे लिख दो, BD BF BD BF ये सब लिख दो. और लिख के यहाँ पे आओ पहले, AC AD BD BF. I think BD और BF already there in the graph. Let me see the graph. BD और BF तो already है, it's already there, it's already done, already given. ठीक है, तो AC और AD दो आया न्यू, these are the new. तो that's what we are asking. ठीक है, इतना क्लियर है. तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व. द वे आई हैव सॉल्व, आप लोग को ऐसे करके ही सॉल्व करना है. देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व, आई एम टेलिंग यू. एंड दीज आर द सिंपल वेज, सिंपल टेक्निक्स टू सॉल्व इट. वो आप लोग को क्लियर हो गए. आप देखते हैं क्या आ रहा है. कंसिडर द मैप बट विथ ऑल द वेरिएबल्स हैविंग द सेम डोमेन ऑफ n कलर्स, ओके फाइन. तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, 3 कलर तो चाहिए ही ना, 3 कलर्स में हो जाते काम. 3 कलर्स, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो 3 कलर्स में हो जाएंगे. तो 3 वी हैव रिटन. कोई भी मैप, कोई भी ग्राफ, एनी ग्राफ,
minimum 3 colors. Any graph where nodes greater than 2, where nodes greater than 2, जैसे ए बी सी डी जो है नोड्स और वेरिएबल्स, यू कैन से वेरिएबल्स ग्रेटर देन 2, तो वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम 3 कलर्स कंसिस्टेंट करने के लिए. होप इतना क्लियर है. हाँ, आप आ गया व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ऑर्डरिंग ए बी सी डी एफ जी, मीन विड्थ एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो ये हम लोग अभी करेंगे, मीन विड्थ एंड ऑल. कैसे करेंगे मीन विड्थ? आप इसको करने के लिए ये मीन विड्थ और ये सब करते हैं. ये सब क्या होते हैं? बैक ट्रैक फ्री सर्च या मीन विड्थ एंड ऑल, इसको बोलते हैं बैक ट्रैक फ्री सर्च. मीन विड्थ एल्गोरिथम होते हैं. मीन विड्थ एल्गो वो क्या होता है? बैक ट्रैक फ्री सर्च. बैक ट्रैक फ्री सर्च मतलब क्या होता है? नो डेड एंड. बैक ट्रैक फ्री सर्च मतलब देयर इज नो डेड एंड. ओके, अब इसके एक डायग्राम लेके लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन विड्थ एल्गोरिथम, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मीन विड्थ एल्गोरिथम. एक एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल. व्हाट इज द मीन विड्थ, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, एग्जांपल, एक ए बी, let us draw a graph. This one is C, this one is D. B और C कनेक्टेड है. एक E, B. होप इतना क्लियर है. और D से F. तो दिस इज ए ग्राफ गिवन. अब हम क्या करेंगे, लेक्सिकल ऑर्डर में हम ऑर्डरिंग्स करेंगे. ऑर्डरिंग्स करके फिर हम वो सारे निकालेंगे, तो क्या विड्थ है, क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. ओके, लेक्सिकल ऑर्डरिंग. लेक्सिकल ऑर्डरिंग मतलब यू डू यू नो व्हाट इज लेक्सिकल ऑर्डरिंग? ए बी सी डी ई एफ जी, दैट इज ए लेक्सिकल ऑर्डरिंग, दैट इज नोन एज लेक्सिकल ऑर्डरिंग. तो हम लेक्सिकल ऑर्डरिंग यूज़ करेंगे पहले. लेक्सिकल ऑर्डरिंग. लेक्सिकल ऑर्डरिंग में क्या होगा? ये फर्स्ट ऑर्डरिंग है, D1, A, B, C, D, E, F, G. ओके, आई डिड दिस. आप A के साथ B कनेक्टेड है, B के साथ C कनेक्टेड है, A के साथ C कनेक्टेड है. ओके, C के साथ D कनेक्टेड है, D के साथ आप F, G नहीं है, देयर इज नो G. ओके, सॉरी, देयर इज नो G. C के साथ D के साथ F, A के साथ E, A के साथ E है, A के साथ E. It's given like this. A के साथ E, B के साथ D, B के साथ D. देखिए इसका 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस. 1 2 3 4 5 6 7. एक और कहाँ गायब हुए? चलो देखते हैं. अब हम देखेंगे F का पेरेंट्स कितने हैं. F का पेरेंट कितने हैं? F का पेरेंट 1 है. E का पेरेंट कितने हैं? E का, हाँ, A के साथ E हो गया और एक B के साथ E. हाँ, आई मिस्ड B विथ E, B के साथ E. ओके, तो व्हाट वी डू, E का पेरेंट कितने? 2. D का पेरेंट कितने हैं? B एंड C. D का पेरेंट क्या है? B हो सकता है, C हो सकता है, दोनों. तो 2 पेरेंट्स. C का कितने पेरेंट्स? C का B है और A है, 2 है.
अंडरस्टूड। सी का 2, सी का 1 होना चाहिए। ए के साथ सी, वन सेकंड लेट मी सी। बी के साथ सी है, सॉरी बी के साथ सी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके तो क्या हो गया, इसके 1 पेरेंट है, बी का कितना है 1 पेरेंट है, और इसका 0 पेरेंट्स है। होप इतना क्लियर है। एफ का कितना है 1 पेरेंट है, ई का कितने हैं 2 पेरेंट्स है, डी का कितना 2 पेरेंट्स है, सी का 1 पेरेंट, बी का 1 पेरेंट और ए का 0 पेरेंट। होप इतना क्लियर हो गया। अब तो यहाँ पे हम विड्थ यदि बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज 2। तो दिस इज द विड्थ, दिस इज द विड्थ, सिंपल। अब रिवर्स करेंगे, रिवर्स, लेट्स रिवर्स इट, रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ये क्या होगा D2 रिवर्सिंग। ओके कैसे होगा, F, उसके बाद E, उसके बाद D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। इतना क्लियर है। अब F का साथ क्या है D, अब E का साथ क्या है A, और E के साथ क्या है B। देन D के साथ C, C के साथ B नहीं, A के साथ B है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और 4 होना चाहिए रिलेशनशिप ना। और क्या होगा B के साथ D, B के साथ D, और क्या होगा C के साथ A, सी के साथ ए। तो ये दीज अदर रिलेशंस, और कुछ होगा तो देखेंगे आगे, ठीक है। अब ए पेरेंट, ए का पेरेंट कितने हैं, एक हो गया ए, या ना ए का पेरेंट क्या है, एक बी हो सकता है, 1 बी इज देयर, एक बी हो गया, एक सी हो गया, ए का पेरेंट बी सी, और एक क्या हो गया ई हो गया, 3 पेरेंट है। तो राइट इट 3 पेरेंट्स। बी का कितने पेरेंट है, बी का पेरेंट 2 पेरेंट, एक डी हो गया, एक ई है, एक डी और एक ई, आपको दिख रहे होंगे। सी का कितने पेरेंट है, सी का ओनली 1 पेरेंट, डी का कितने पेरेंट है, डी का ओनली 1 पेरेंट, ई का कोई पेरेंट नहीं है 0, और एफ का 0। तो यहाँ पे विड्थ क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3, तो दिस इज 3। ओके दिस इज 3। होप इतना क्लियर हो गया। अब इंड्यूस्ड और मीन इंड्यूस्ड, ऑल दिस मीन इंड्यूस्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन सम टाइम। ओके तो इतना तो क्लियर हो गया आप लोग को व्हाट आई एम डूइंग। तो अब हम लोग चलते हैं इस पे, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ऑर्डरिंग ABCDEFG, ABCDEFG। चलो करते ABCDEFG। इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर। क्या दिया, ABCDEFG, लेट अस ड्रॉ इट। A B C D E F G। तो डिफाइन द विड्थ ऑफ द ऑर्डरिंग। तो पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो हाउ टू डू इट, लेट अस सी। ए के साथ B है कनेक्टेड, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है इसलिए मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक, मैं कैसे कर रहा हूँ। C के साथ E, B के साथ D, C के साथ E, B के साथ E, B के साथ F, E के साथ F, E के साथ G, D के साथ F, D के साथ F,
बी के साथ डी हो चुके, इज डन, आई ड्रॉन इट। अब इसका विड्थ निकालने बोले उन्होंने। ओके, तो पेरेंट या जी का कितने पेरेंट्स है? जी का 1 पेरेंट, एफ का कितने हैं? 1 2 3। कैन यू सी, ये एक पेरेंट हो गया, ये एक पेरेंट हो गया और एक ये पेरेंट हो गया, 3 तो 3। ई का कितने पेरेंट्स हैं? ई का 2 पेरेंट्स 2। डी का कितने? 1 पेरेंट। सी का कितने? 1 पेरेंट। ओके, बी का कितना? 1 पेरेंट, ए का 0। तो विड्थ कितना हो गया? इक्वल टू 3, विड्थ इक्वल टू 3 हो गया। और ए ये साइड आई थिंक, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ऑर्डरिंग? विड्थ इज 3। दिया हुआ ये। नाउ simulate the mean width algorithm of the diagram. What is the width of the ordering? Mean width. What is the width of the ordering? Let us see what is the width of the ordering. Simulate the mean width algorithm of the above graph. Okay, let us do it.